रामगढ़ के छोटे से गांव में एक नायरा नाम की लड़की अपने पति कार्तिक के साथ रहती है। नायरा की शादी को आज पूरे 4 साल हो गए थे और वो अभी प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से वो अपने पति कार्तिक को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थी। एक दिन की बात ही जब नायरा घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे सुनते ही नायरा दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसका पति कार्तिक एक गायत्री नाम की औरत के साथ शादी करके खड़ा होता है। कार्तिक को देखकर नायरा रोने लगती है और रोते हुए उसे कहती है, ये सब क्या है? तुम तो मेरे पति हो ना, तो फिर तुम इस औरत से शादी करके क्यों इसे इस घर में लेकर आए हो? तुमसे शादी करके मुझे आज तक क्या मिला है? ना तो तुम मुझे वक्त दे पाते हो, ना ही तुम्हारा पिताजी ने मुझे दहेज में कुछ दिया है। 2 जोड़ी कपड़ों में मुंह उठाकर आ गए इस घर में। कुछ तो लेकर आती और अभी बच्चे पैदा करने वाली हो। इसका खर्चा कौन तेरा बाप उठाएगा? कार्तिक जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी तो आपने ही ली थी ना, और ये फैसला तो हम दोनों का था। फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं अपनी जिंदगी छोड़कर अभी इन सब चीजों में पड़ जाऊंगा? मेरी उम्र ही क्या है जो तुम मुझे बाप बनाना चाहती हो? अब जल्दी से रास्ते से हट जा। मुझे अपनी प्यारी सी बीबी को कमरे तक ले जाना है और उसे अपना कमरा भी दिखाना है। ये कहकर कार्तिक गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ दोनों आराम करने लगते हैं। बेचारी नायरा दरवाजे पर बैठी हुई रोती रहती है और अपने नसीब को कोसने लगती है। इससे अच्छा होता कि भगवान तो मुझे अपने पास ही बुला लेते, कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। वहीं दूसरी तरफ गायत्री नायरा की मजबूरी का फायदा उठाती है, उसे घर के सारे काम करवाने लगती है। वो ये भी नहीं सोचती कि नायरा प्रेग्नेंट है और बस उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। एक दिन नायरा घर के सभी काम करके अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ कार्तिक गायत्री के साथ रोमांस कर रहा होता है, जिससे देखकर नायरा बहुत उदास होने लगती है और देखते ही देखते रोने लगती है। ये सब नायरा से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पहने हुए सभी जेवर और सोना उतारकर कार्तिक को दे देती है और घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। नायरा कार्तिक से कहती है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जितना किया, मेरे लिए वो सब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आया। अगर आपके लिए धन और दौलत इतनी ही मायने रखती है, तो ये सभी जेवर और सोना आप ही रख लीजिए। आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी, घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी नायरा अपना बैग उठाकर घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री की सोने की जेवर पर नजर होती है और वो मौका ढूंढ रही होती है कि किस तरह उसे मौका मिले और सारे के सारे जेवर और गहने चुराकर वो भाग जाए। ऐसे ही एक दिन कार्तिक गायत्री के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है। गायत्री इसी बात का फायदा उठाती है और देखती है कि कार्तिक गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वो चुपके से तिजोरी की चाबी चुराकर तिजोरी से सारा सोना और जेवर चुराकर वहाँ से भाग जाती है। जब कार्तिक की नींद खोलती है तो वो देखता है कि तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी है और वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी कहीं नजर नहीं आ रही होती। ये सब देखकर कार्तिक को समझने में देरी नहीं लगती कि गायत्री उसका धोखा देकर भाग गई। उस दिन के बाद कार्तिक को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और वो नायरा को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे नायरा कहीं नहीं मिलती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोगों को जैसा करते हैं, भगवान हमारे साथ वैसा ही करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को दुख देना चाहिए।